गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं माफ़ी चाहता हूँ 5-7 मिनट कुछ टेक्निकल अरेंजमेंट्स के कारण हम लोग लेट हुए। आप लोगों ने इंतज़ार किया। पहली बार दुनिया के इतिहास में मानव की सृष्टि के निर्माण के बाद संभवतः ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया लंबे समय तक बंद रही। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हम सबको इतना समय मिला जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी हम कीमत नहीं कर सकते। समय ऐसी चीज़ है जो उसे बर्बाद करता है, उसे वो बर्बाद कर देता है। और इसलिए लॉकडाउन के इस पीरियड ने पिछले 2 महीने का समय हमें दिया। हमने उस समय का किस तरह से उपयोग किया, हमने उस समय को किस तरह से काम में लिया, हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, ये विश्लेषण करने का समय है। 2 महीने का समय बीता। हम आज विद्या भारती के इस मंच के माध्यम से ये बात करना चाहते हैं कि हम इस समय का किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के पास अभी भी 2 महीने का समय और है। जिस तरह के हालात हैं उस तरह के हालात में मुझे लगता है अभी 2 महीने तक शिक्षण कार्य प्रभावशाली ढंग से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में शुरू नहीं होगा। आप इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि समय एकमात्र ऐसी चीज़ है, हम किसी भी जाति में पैदा हों, किसी भी धर्म में पैदा हों, किसी मजहब में हो, किसी देश में हो, किसी गांव में हो, ढाणी में हो, सबको 24 घंटे मिलते हैं। और उस 24 घंटे सचिन तेंदुलकर को मिले, वो 24 घंटे अमिताभ बच्चन को मिले, वो 24 घंटे बिल गेट्स को मिले, वो 24 घंटे वॉरेन बफेट को मिले, सबको 24 घंटे मिलते हैं। हमको भी वही समय मिलता है। कोई उस समय में हजारों करोड़ों का कारोबार खड़ा कर देता है, कोई उस समय में बहुत सारे कीर्तिमान खड़े कर देता है और कोई उस समय को रो रो कर बिता देता है। इसलिए आज हम यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात नहीं करेंगे, हम लोग कोई बहुत बड़ी साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की बात नहीं करेंगे। हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे कि हम इस समय का किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, हम ऐसी कौन सी स्किल सीख सकते हैं, हम ऐसी कौन सी बात अपने जीवन में लागू कर सकते हैं जो अब तक हम मिस कर रहे थे। और इसलिए सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना विश्लेषण कीजिए, पिछले 2 महीने का अपना विश्लेषण कीजिए और उसमें आपने क्या खोया, क्या पाया, उस तक जाइए। आप देखिए आपने 2 महीने का समय कैसे बिताया, क्या उसमें कुछ नया सीखा, क्या आपकी किसी स्किल को आगे बढ़ाया, क्या आपने अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया, क्या आपने उस समय में अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया, क्या आपने इस समय कोई सोशल सर्विस पे काम किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप जीवन में आगे पढ़ना चाहते हैं। आप 90% के स्टूडेंट हैं, 80% के स्टूडेंट हैं, आप 40% के स्टूडेंट हैं, आप 30% के स्टूडेंट हैं, या आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 3 सेक्शंस ऐसे हैं, 3 चीज़ें ऐसी है, वो अगर आपके जीवन में आप उतार लें और उन चीज़ों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ें, तो मेरा मानना है आप पढ़ाई में किसी भी लेवल पे रहें, आप जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देख सकते, आपको आगे 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 बढ़ना है। और ये बड़ी अजीब सी बात है, मैंने किसी से सुनी थी और उसकी व्याख्या करने के लिए मैं आज लाइव आप सबके सामने आया हूँ। अगले कुछ 15-20 मिनट हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद हम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं लाइव, उनके दिमाग में किसी तरह की बात है, हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं बहुत सारे, उनके दिमाग में किसी तरह की बात है, वो अपना सवाल भेजें, कमेंट्स में डालें। हमारी टीम यहाँ बैठी है, मेरे तक वो सवाल आएगा और मैं उसके आपको सीधे सीधे लाइव जवाब दूंगा, जो मेरी बुद्धि में होगा, जो मेरे विवेक में होगा। मैं 3 बातों आपसे करना चाह रहा हूँ और वो 3 बातों के बाद 4 पॉइंट्स ऐसे जीवन में आपको बताऊंगा जिसको आप सीखेंगे तो निश्चित रूप से ये लॉकडाउन का सदुपयोग होगा और आपको आगे बढ़ने की दिशा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 3 बातें आपके जीवन में मजबूत होनी बहुत जरूरी है और उसमें से पहली बात है बात, आपकी बात करने की कला। इसकी विस्तृत व्याख्या हम बाद में करने वाले हैं। दूसरी जो बात है, दूसरे जिसकी मजबूती चाहिए, वो है हाथ। और तीसरा आपका जो अंग मजबूत होना चाहिए वो अंग है लात। मेरी बात आपको अजीब सी लग रही होगी, ये बात, हाथ और लात क्या है, इसके बारे में आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी अपनी सी कोई बात हुई है। बात वो है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपकी बात करने की शैली है। और बातचीत का सबसे बड़ा उदाहरण ये है
कि किसी भी आदमी के व्यक्तित्व के बारे में अगर आपको समझना है, किसी भी आदमी के व्यक्तित्व के बारे में अगर आपको जानना है, उसमें ज्ञान कितना है, उसमें नॉलेज कितना है, उसमें बाकी की बातें कितनी है, इन बातों को अगर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उससे बातचीत कीजिए। किसी भी व्यक्तित्व की पहचान उसके बात करने से होती है। बात करना, बात किसी भी व्यक्ति का आईना है। इसलिए आपकी बात करने की कला स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है जीवन में। और बात आप जब कर पाएंगे जब आप में ज्ञान होगा। और ज्ञान आप कैसे हासिल करेंगे वो मैं आपको अगली जो 4 बातें बताऊंगा उनके साथ इसको जोड़ करके हम बात करेंगे। दूसरा, आपका हाथ, आप में हाथ का हुनर होना चाहिए। आपके स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका हाथ मजबूत हो। हाथ मजबूत जब होगा, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप में कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। और हाथ अगर मजबूत होगा तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं देख सकते, कभी भी आपको किसी चीज के लिए बेकार बैठना नहीं पड़ेगा। और तीसरा है लात। लात का अनुमान आप लगाइए। लात से मेरा मतलब आपके पैर मजबूत होने चाहिए। और पैर मजबूत होने का मतलब है कि फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बात का मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल, हाथ का मतलब आप में हाथ का हुनर, और लात का मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस। ये तीन चीजें हम जीवन में किस तरह से पूरी कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मेरे पहले के स्पीचेज में भी, जहां भी मैं जाता हूं, बच्चों के बीच जाता हूं, यूथ के बीच जाता हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जीवन में 4 बातें सीखनी बहुत जरूरी है। आप बार बार कह रहा हूं, आप कितने ही मेरिटोरियस हो, अगर वो 4 काम आप नहीं करेंगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीवन की कोई सफलता आपको हासिल नहीं होगी। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप स्पीच देने जाएंगे, आप किसी से मिलने जाएंगे, आप बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, इस बात को आगे बढ़ने के लिए। और उन 4 बातों को मैं लॉकडाउन से जोड़ करके अगली बात अपनी करने वाला हूं। 4 चीजें आपको जीवन में सीखनी बहुत जरूरी है। और ये लॉकडाउन का टाइम आपको मिला है। कहते हैं जो आदमी संकट को अवसर में बदल लेता है वो जीवन जीने की कला सीख जाता है। और एक कोरोना के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर जो संकट आया है, लॉकडाउन के नाम पर जो हमें एक समय मिला है, इसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए वो 4 बातें जो मैंने आपसे करनी है, वो 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली ये बात कि आपकी बात की पुष्टि करने के लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी। आपकी राइटिंग स्किल, आपकी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अंग्रेजी नहीं सीखी, आप देखिए आप कितना ही नॉलेज रखें, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, हाउ टू राइट गुड इंग्लिश। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ। इसलिए अपने जीवन में इंग्लिश को महत्व दीजिए। और ये लॉकडाउन का पीरियड ऐसा आ गया है जिसमें आपको सीखने का इतना बड़ा अवसर मिला है। आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं, आपके पास अपने खुद की बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं। इनके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, इंग्लिश को सीख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले लॉकडाउन का सदुपयोग करने के लिए रोजाना 1 घंटा इंग्लिश इंप्रूवमेंट को दीजिए। एवरी डे यू हैव टू स्पेयर 1 आवर फॉर दिस इंग्लिश। अगर इंग्लिश आपने इंप्रूव करनी है, उसके भी कुछ फंड हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरा अगला पॉइंट है उसके साथ जुड़ कर रखें। अगला पॉइंट है आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश आपको सीखनी है। और इंग्लिश और जीके दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। मैं आपको जो फार्मूला देने वाला हूं उससे आप इन दोनों चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी जो बात करने की कला है वो यहां जाकर के इंप्रूव होती है। आपको इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर अरेंज करना पड़ेगा। और एवरी डे यू हैव टू रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। वो आप पढ़िए, उसको जोर जोर से पढ़िए, उसकी वोकैबुलरी को याद कीजिए। अब और जितना जोर से पढ़ेंगे, अगले 15-20 मिनट आप दीजिए, जोर जोर से पढ़िए, फिर उसकी वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए। जितना जोर से आप पढ़ेंगे 2 बातें अपने आप इंप्रूव होगी। पहली आपकी अंग्रेजी, दूसरा आपका जनरल नॉलेज। ये दोनों चीजें इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इन दोनों चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, आपके इंग्लिश और जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए एक और बात मैं बताना चाहता हूं
टेलीविज़न आप सब देखते हैं, दिन भर सीरियल्स में, फिल्म्स, अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स आप देखते हैं, बहुत सारे। अभी तो प्रोग्राम्स की शूटिंग रुकी है लेकिन पुराने रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अपना टाइम मैक्सिमम हम लोग खराब कर देते हैं चैनल्स को देख देख करके, एंटरटेनमेंट चैनल्स को देख करके। आपको रोजाना आधे घंटा एक न्यूज़ चैनल देखना चाहिए जो इंग्लिश स्पीकिंग हो, इंग्लिश हो, जहां इंग्लिश में और नेटिव इंग्लिश स्पीकर अगर मिलते हों, जैसे CNN है या विदेश का कोई चैनल अगर आप देखते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाएगा। उसके दो फायदे होंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपका जनरल नॉलेज इंप्रूव होगा। उसके साथ साथ बहुत अच्छी डिबेट्स आजकल आती हैं टेलीविज़न पे। अगर आप डिबेट सीखेंगे, डिबेट को देखेंगे, तो आपको अंग्रेजी का आइडिया होगा कि अंग्रेजी किस तरह से सीखी जा सकती है। तो इसलिए अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए, अपने इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए, ये आपकी बात करने की कला को बढ़ाएगा, आपकी राइटिंग स्किल को बढ़ाएगा और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, IT, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के बिना हम जी नहीं सकते। सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। छोटे से छोटा बच्चा भी वीडियो एडिट कर लेता है, टिकटॉक पे वीडियो बना देता है। आज एक जमाना था जब रेलवे की टिकट लाने हमें लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, तब जाके टिकट मिलती थी। और आज जमाना ये है कि आप एक मोबाइल में ऐप रखिए, आपको घर बैठे प्लेन की, घर बैठे रेलवे की, घर बैठे बस की, घर बैठे सिनेमा की टिकट्स मिल जाती हैं। आप एक क्लिक से अपना बैंक ऑपरेट कर सकते हैं, आप एक क्लिक से अपना कोई पेमेंट दे सकते हैं, आप एक क्लिक से अमेजन और फ्लिपकार्ट और ऐसी साइट्स पे जाकर के सामान मंगवा सकते हैं। ये जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है और ये जो IT का ज़माना बना है, इसमें जिसने इंटरेस्ट नहीं लिया वो ज़माने की दौड़ से पिछड़ गया। इसलिए आपका कंप्यूटर नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो लॉकडाउन के पीरियड में आपको अपने कंप्यूटर की स्किल को बढ़ाना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर की स्किल को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, GK इंप्रूव होगा, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। लेकिन कंप्यूटर का स्किल आप ऐप बनाना सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे प्रोग्राम सीखिए। जो कुछ भी आप जहाँ भी आप पिछड़ रहे हैं कंप्यूटर में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कंप्यूटर में अपडेट नहीं है तो ज़माने की इस दौड़ में आप आगे नहीं दौड़ पाएंगे। कहीं भी आप जाएँ आपसे पूछा जाएगा आप कंप्यूटर सेवी हैं क्या। आपके जनरल नॉलेज और इंग्लिश के बाद अगर कोई बात पूछी जाएगी वो आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए अपने कंप्यूटर के नॉलेज को बढ़ाइए। IT से रिलेटेड जो कुछ भी आप इस लॉकडाउन पीरियड में सीख सकते हैं उसको सीखिए। मेरा दावा है निश्चित रूप से आपको आने वाले आपके भविष्य को सुंदर बनाने की दिशा में काम करेगा। और चौथा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। 7 सुख हमारे जीवन में माने गए हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, 7 सुख पूछिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, इस तरह से 7 सुख है। तो पहला सुख निरोगी काया है। अगर आपकी काया निरोगी नहीं है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, तो आप जीवन में कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी सीख लें, कितना पैसा कमा लें, कितनी ही एजुकेशन ले लें, सब बेकार है। अगर आप बीमार हैं, आप अस्वस्थ हैं, फिजिकल फिट नहीं है, तो सारे सुख आपके एक तरफ हैं। इसलिए पहला सुख निरोगी काया हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं, हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है, संस्कृत के श्लोक में कहा हुआ है। चौथा इंपॉर्टेंट काम है, आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो लॉकडाउन का पीरियड मिला है, ये फिजिकल फिटनेस के लिए वरदान साबित हुआ। मैंने खुद ने 10 किलो वेट कम किया है पिछले 2 महीने में। आई हैव लॉस्ट 10 kgs ऑफ माई वेट। ये फिजिकल फिटनेस अपने आप में बहुत जरूरी है अगर आप फिजिकली फिट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इफ यू आर फिजिकली साउंड एवरीथिंग विल बी ओके। तो अपने आप को जिम में जाने बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सीढ़ियाँ हैं, आपके घर में चौक होगा, रूम होगा, बालकनी होगी, छत होगी। छत तो हर घर की होती है। फ्लैट में रहते हैं तो बिल्डिंग में छत होगी, टॉप फ्लोर पे, टेरेस फ्लोर पे होगी। कोई ना कोई यूट्यूब का चैनल खोल लीजिए, उसमें इतने सारे योगा, आसन और फिजिकल एक्सरसाइज को बताया हुआ है। किसी न किसी ट्रेनर से लाइव पे आप बात कर लीजिए। अपने आप को अगर आप फिजिकल फिट रखेंगे, घंटा 2 घंटा रोजाना आपको फिजिकल फिटनेस के लिए देना है। अगर आप फिजिकल फिटनेस नहीं देंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपकी सारी की सारी तकलीफें आगे बढ़ने वाली है और आपको जो भी आपने सीखा है, जो भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा ये आने वाली है। तो 4 बातें मैंने बताई है, ये चारों टिप्स जीवन में काम आने वाले हैं। ये चारों टिप्स आपको जीवन में आपकी दशा और दिशा को चेंज करेंगे, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे।
और अगर ये चारों स्किल्स लेकर के आप किसी के सामने भी जाएंगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, पहला इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, हाउ टू राइट गुड इंग्लिश, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जनरल नॉलेज, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए, जितनी किताबें पढ़ सकते हैं पढ़िए, जीके की किताब पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। और नॉलेज अगर बढ़ेगा तो जो बात करने की बात है, बात करने की कला है, वो आपकी डेवलप होगी। तीसरा पॉइंट आईटी कंप्यूटर्स का जो कोर्स आप कर सकते हैं उसको कीजिए। अगर आपने कोर्स किया तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा आने वाले टाइम में। और चौथा फिजिकल फिटनेस, तो आप बात करने की कला, इंग्लिश, जनरल नॉलेज आपको इम्प्रूव करनी है, हाथ आपको इम्प्रूव करना है आईटी सीख करके, आपको और कोई स्किल सीखनी है वो आप सीखिए। और लात यानी कि फिजिकल फिटनेस, शारीरिक रूप से आपको व्यायाम करना है। ये 4 बातें मुझे बतानी थी, बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। मेरा मानना है चारों बातें अगर लॉकडाउन पीरियड में आप चारों काम करेंगे तो मेरा मानना है कि आप लॉकडाउन का सच्चा सदुपयोग करेंगे। दोस्तों, समय करेंसी है, करेंसी की तरह समय का उपयोग कीजिए, समय को खराब मत कीजिए। समय प्रीशियस है, सारी चीज़ें दुनिया में दोबारा मिल सकती हैं लेकिन समय नहीं मिलेगा। और समय अगर चला गया तो जीवन भर अफसोस रहेगा कि कोरोना के रूप में हमें एक समय मिला था, हम उसका कुछ कर नहीं पाए। हमारे एक स्टूडेंट है लोकेश पोसवाल, उन्होंने एक क्वेश्चन लिख के भेजा है, सर आई यूजुअली स्पेंड 3-4 आवर्स ऑन फोन पर डे, दैट इज नॉट गुड फॉर माई स्टडीज एज वेल एज हेल्थ, सो व्हाट आर द वेज सो दैट आई कैन रिड्यूस माई ब्राउजिंग टाइम 1 आवर ए डे एंड स्पेंड मोर टाइम ऑन स्टडीज। लोकेश का पूछना है कि वो दिन में 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल पर खर्च करता है, जो उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और उसको उससे परेशानी होती है। लोकेश, आपका सवाल निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। आपको मोबाइल पर कम डिपेंड रह करके आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, और जितना आप बुक्स पढ़ेंगे वो आपको इरिटेट भी नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, और आपके पास एक समय रहता है, उस समय में आप बुक्स से वो सारा नॉलेज हासिल कर सकते हैं जो नॉलेज आपको इंटरनेट से लेना होता है, जो नॉलेज आपको यूट्यूब या व्हाट्सएप से या किसी भी ऐप से लेना होता है। इसलिए आप ट्राई कीजिए, कम से कम ब्राउजिंग हो लेकिन बुक्स ज़रूर पढ़िए। बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ समय आप टेलीविज़न देखिए। आप मोबाइल पर केवल और केवल वो चीज़ देखिए जो आपको आपकी स्टडीज से रिलेटेड है और कहीं अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपके पास अपनी बुक्स हैं, इसके अलावा आपके पास बहुत सारी बुक्स आप अरेंज कर सकते हैं, कहीं से लाइब्रेरी से, फ्रेंड से लेकर के परचेज करके आप बुक्स को अपना दोस्त बनाइए। निश्चित रूप से आप मोबाइल के एडिक्शन से बचेंगे, आपकी ब्राउजिंग कम होगी। सौरभ डोंगरे ने पूछा, स्कूल शुरू करने का समय कब तक है? मैंने पहले भी बताया था, अभी तक जो संकेत हमें प्रशासन से मिल रहे हैं, मंत्री जी से मिल रहे हैं, सीबीएसई से मिल रहे हैं, उनके हिसाब से एनी हाउ जुलाई के फर्स्ट वीक में स्कूल शुरू हो जाएंगी। आज भी समाचार पत्रों में न्यूज़ थी कि 5th तक के बच्चों को हो सकता है अभी इंतजार करना पड़े, लेकिन 6th ऑनवर्ड्स स्कूल्स जुलाई में खोलने की पूरी योजना है। और जिस तरह से बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही, फ्लाइट्स खुल रही हैं, बसेज खुल रही हैं, बाजार खुले हैं, जिस तरह से मूवमेंट शुरू हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई के महीने में स्कूल्स खुल जाएंगी और जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग वापस से स्कूल में होंगे। राजपूत आर्यन राणा ने पूछा है, लॉकडाउन में कौन सी बुक्स प्रीफर होनी चाहिए? आर्यन, आपकी जो कोर्स की बुक्स हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा मैं प्रीफर करूंगा कि कुछ इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट की, कुछ जनरल नॉलेज की इम्प्रूवमेंट की और कुछ मोटिवेशनल बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आपका बाकी का स्किल भी डेवलप हो, आपका विजन बदले, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। इसलिए कुछ मोटिवेशनल बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। जैसा मैंने 4 पॉइंट्स बताए, उनमें से आपको जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए और मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से आपको इनसे फायदा होगा। और तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, अभी और क्वेश्चंस आने वाले हैं। तब तक मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये समय आपको बहुत सावधानी से बिताना है। ये समय आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ बिताना है। ये समय आपको बहुत ही
योजना के साथ बिताना है, क्योंकि इस समय का दुरुपयोग आपको जीवन भर सालेगा, जीवन भर वो चुभेगा, जीवन भर आपको कष्ट देगा कि उस समय मुझे 3-4 महीने मिले थे, क्योंकि स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम भी 4 महीने का समय अभी तक मिला है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस पर विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से इसके बारे में सोचेंगे और निश्चित रूप से एक प्लान बना करके, आपके पास 6 से 8 घंटे आपके स्कूल में लगते थे, वो 8 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है। इस एक्स्ट्रा टाइम का आप सकारात्मक रूप से यूज़ करेंगे, सकारात्मक रूप से उसको काम में लेंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और जीवन में आप कुछ अलग हासिल कर पाएंगे। अभी आपकी योग्यता बढ़ाने का इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए ट्राई टू रीड मैक्सिमम बुक्स। जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, जितना आप स्किल को डेवलप कर सकते हैं, जितना आप फिजिकल फिट हो सकते हैं, उतना प्रयास आपको करना चाहिए। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से लॉकडाउन में आप मेरी कई बातों पर अमल करेंगे, मेरी कई बातों पर ध्यान देंगे, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका लाभ मिलेगा और आपको हमेशा याद रहेगा, यस वंस अपॉन ए टाइम। क्योंकि ये जनरेशन ऐसी, आज के दिन जो दुनिया में लोग हैं उन्होंने लॉकडाउन देखा है और ऐतिहासिक लॉकडाउन है, ऐतिहासिक घटना है। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा लॉकडाउन कभी नहीं हुआ। तो इस संकट को अवसर में बदलने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग घर में कैद रह करके, घर में रह करके कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता बहुत नेगेटिव हो जाती है, कहीं ना कहीं हमें बहुत इरिटेशन होने लग जाती है, कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में कन्वर्ट होने लग जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आगे बढ़ करके जितना हो सके बुक्स पढ़िए, जितना हो सके उतने मोटिवेशनल वीडियोज सुनिए, जितना हो सके उतनी जनरल नॉलेज की किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। क्वेश्चन है मेरा? तो ये लॉकडाउन को उपयोग में लाना है, दुरुपयोग में नहीं कि व्हाट्सएप पे टाइम बिता दिया, फेसबुक पे टाइम बिता दिया और बाकी खेलने कूदने में टाइम बिता दिया, सोने में टाइम बिता दिया, फालतू के चैनल्स देखने में टाइम बिता दिया। ऐसा नहीं करें। किशन सिंह जी राठौड़ पूछ रहे हैं, विजन और मिशन में क्या फर्क है? विजन, हम जिस भी चीज को विजुअलाइज करते हैं कि जीवन में मैं किस मकाम को हासिल करना चाहता हूं, किस मकाम तक जाना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि मुझे वहां पहुंचना है, मेरी मंजिल ये है। और उस विजुअलाइजेशन को एक्शन रूप में जब हम मिशन के रूप में काम करते हैं, वो मिशन होता है। तो ड्रीम देखना, सपना देखना, विजन देखना, विजुअलाइज करना, और वो विजन होता है और उसको एग्जीक्यूट करना, उस एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग बनाना, जिस वैल्यूज पे हम काम करते हैं वो हमारा मिशन होता है। और मिशन सेट करने के लिए आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको जीवन में एक दिशा तय करनी पड़ेगी कि मुझे अगले 5 साल में ये हासिल करना, अगले 10 साल में ये हासिल करना है। और वो 5 साल की प्लानिंग के लिए आपको 1 महीने से 1 साल से प्लान करना है, 1 घंटे से प्लान करना है कि आज मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए, जो मैंने विजन लिया उसको हासिल करने के लिए मैं आज 1 घंटे में ये काम करने वाला हूँ, आज पूरा दिन मेरा इस तरह से यूज लिया जाएगा, अगले 7 डेज में मुझे ये काम करना है, 1 महीने का मेरा ये गोल है। जब तक हम वो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, जब तक कि हम पूरी प्लानिंग को लिखेंगे नहीं, गोल सेटिंग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मिशन को, अपने विजन को जो हमने देखा है उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है और गोल सेटिंग करके आप अपने मिशन को हासिल कर सकते हैं। सर, व्हाट इज द करेक्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 6 to 8? विद्या चौधरी पूछ रही है कि 6 to 8 का करेक्ट टाइम टेबल क्या है। 6 to 8 के बच्चे को इस समय कम से कम नियमित रूप से 4 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा मानना है वो मेजर सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दे और अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना है तो 4 घंटे एकेडमिक्स पर देना चाहिए। वो 4 घंटे भले ही 4 अलग अलग इंटरवल्स में पढ़ ले और भले ही वो लगातार 4 घंटे पढ़ ले, क्योंकि स्कूल में उसको 4 घंटे पढ़ना होता है। तो 2-2 घंटे के 2 इंटरवल्स आप बना सकते हैं। 2 घंटे वो सुबह पढ़ ले, 2 घंटे वो शाम को पढ़ ले, तो मेरे हिसाब से उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है इस समय। और इस समय बुकिश नॉलेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना कोर्स तो वो तब उतना ही कर पाएगा जब तक टीचर की गाइडलाइन नहीं मिलेगी, जब तक 1-to-1 कनेक्ट नहीं होता टीचर से, जब तक वो 1-to-1 नहीं पढ़ेगा तब तक मुझे लगता है कि वो लेसन को उतने लेवल तक ग्रास्प नहीं कर पाएगा।
इसलिए वो लेसन के साइड में वो ग्रामर पे फोकस करे, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर पे फोकस करे, जनरल नॉलेज पे फोकस करे, और जो बेसिक चीज़ें हैं, मैथ्स में जो बेसिक चीज़ें हैं, साइंस में जो बेसिक चीज़ें हैं, उन पर फोकस करे, तो 6 to 8 के बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो जितने क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस आए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, वो हमने यहाँ बातचीत में लिए हैं। मेरा मानना है कि जो भी बातें हमने यहाँ की है आपको निश्चित रूप से वो लाभदायक होंगी, और आप आगे बढ़ करके इन सब बातों को सीखेंगे, आगे बढ़ करके इन सब बातों पर अमल करेंगे, तो लॉकडाउन का हम सदुपयोग करेंगे। आपको घर पर रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, क्योंकि घर पे रह करके कोरोना से बचना है। जो भी एडवाइजरीज हैं, जो भी सोशल डिस्टेंस है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज होना है और सावधानी रखनी है, इधर उधर नहीं घूमना, उसका ध्यान रखिए। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। दिस इज द राइट टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड नाइट। आधे घंटे का